हालेलुया, फिर हालेलुया। सो मैं चाहूंगा कलाम में हक के लिए और खुदावंद के बंदा की ताजीम के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। खुदा का शुक्र हो आज खूबसूरत दिन के लिए कि आज हमारे क्रिश्चियन बहन भाई काफ़ी खुश हैं। वो डालियां लेते हुए गलियों कूचों में आपको नज़र आते होंगे। तकरीबन सुबह 5 बजे से मुझे मैसेज आना शुरू हुए हैं, तस्वीर पे तस्वीर, तस्वीर पे तस्वीर। तो ये लगातार अभी तक जारी है। सब लोगों को मेरे ख्याल से व्हाट्सएप मैसेजेस आते होंगे पाम संडे के बारे में, तो ये बड़ा अच्छा है। लेकिन सॉरी टू से ये बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा भी है कि जो ज़्यादा शोर कर रहे थे ना, वो जब यीशु आ रहा था यरूशलेम में, वही लोग पिलातुस के सामने भी शोर कर रहे थे कि इसे सूली चढ़ा। कैसा ही नहीं, ऐसे ही बाइबल मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा ही महसूस होता है और यही पता चलता है कि यरूशलेम के वो लोग जिन्होंने मसीह यीशु को वेलकम किया, उन्हीं में बहुत से ऐसे थे जिन्होंने मसीह को मसलूब करने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया था। बाइबल मुकद्दस हमें इसके बारे में बहुत कुछ सिखाती है कि पाम संडे के बारे में, जिसे हमने एक त्यौहार बनाया हुआ है और हम त्यौहार के तौर पर इसे मनाते हैं, एक रस्म के तौर पर मनाते हैं। और ये हम सबकी ज़िंदगी में, हमारे चर्चिज़ में एक सिस्टम चला आ रहा है और ये गालबन 3री सदी ईस्वी से ये शुरू हुआ था। उससे पहले के जो क्रिश्चियन थे वो इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा गौर नहीं करते थे। उन्होंने तालीम ज़्यादा फैलाई है, उन्होंने मसीह के लिए ज़्यादा लोगों को जीता है बानिस्बत 3री सदी ईस्वी के बाद के। पहले लोगों ने ज़्यादा काम किया है। अगर हम उनका नए जो 3री सदी के बाद के साथ उनका मुआवजा करें तो हमें पता चलेगा कि उन लोगों ने ज़्यादा काम किया है। हालांकि वो लोग इन त्यौहारों पर, और उनके पास बड़े कैथेड्रल नहीं थे, तो फिर भी उन्होंने ज़्यादा काम किया है। लेकिन जैसे ही 3री सदी ईस्वी के बाद रोम जोर में आया, वो क्रिश्चियन हुआ, तो उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसी रसूमात में क्रिश्चियन पड़ गए कि वो इतने ज़्यादा रसूमात में पड़ गए हैं कि अब वो असलियत को भूलते चले जा रहे हैं और रस्मों में खुबते हुए चले जा रहे हैं। और ये इतना अजीब बढ़ चुका है कि अब ज़्यादातर लोगों को आप देखेंगे कि वो पाम संडे को, ईस्टर को और क्रिसमस को आपको चर्च भरे हुए नजर आएंगे, लेकिन आम रूटीन में लोग दुआ करना छोड़ते जा रहे हैं। आम रूटीन में लोग कलाम को सही मायनों में समझना छोड़ते चले जा रहे हैं, सिर्फ वो रस्मी इबादत की तरफ आ रहे हैं। कल हम एक घर में थे, दुआ करने के लिए गए, मैं और पास्टर सुलेमान। तो जब हम उनके घर में दुआ करने के लिए अंदर गए तो वो वहाँ पर बहन थी, उन्होंने हमें बताना शुरू किया अपने चर्च के रसूमात, कि वो किस तरह से गुड फ्राइडे की रसूमात मनाते हैं अपने चर्च में, कि वो किस तरह से वो ड्रामाई अंदाज में स्टेज पर वो एक सलीब लगाते हैं जिसके ऊपर मसीह यीशु का एक स्टैचू बनाया होता है। तो उसके बारे में वो बता रही थी हमें। तो जैसे वो बता रही थी तो पास्टर साहब ने उन्होंने बोला जी मैं सही कह रही हाँ। तो पास्टर सुलेमान ने एकदम मेरी तरफ इशारा किया कि ए पादरी साहब तुम दसन रहे कि सही कर रहे थे कि नहीं, ये सही कर रहे। तो उसी वक्त मैंने बाइबल में उनको पढ़कर सुनाया और मैंने कहा कि ये हम ठीक नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि हमें जहां जाना चाहिए था हम वहां पर नहीं जा रहे, लेकिन जहां नहीं जाना चाहिए था हमें वो ज्यादा अच्छा लगता है और हम उस तरफ ज्यादा जाते हैं। और आपको भी पता है बाइबल में मसीह यीशु ने कहा कि जो राह तंग है ना, वहां पर लोग भी कम है, वहां पर 1-2 लोग आपको नजर आएंगे। लेकिन जो कुशादा है, जो बड़ी खूबसूरत है, उसके ऊपर आपको बहुत से लोग नजर आएंगे और वो भरी होगी, खचाखच लोगों से भरी होगी। और ये बड़ी अजीब बात है कि हम ज्यादा लोग जो हैं वो उन्हीं रसूमात पर ज्यादा चलते हैं जिनके बारे में मसीह यीशु ने तालीम नहीं दी थी। मैं चाहूंगा कि हम बाइबल में से पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालिए खुदा उनके पाक कलाम में से मुकाशवा की किताब और उसका 7वां बाब और उसकी 9वीं आयत से खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। आज खुदा उनके पाक कलाम में से सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और मैं चाहूंगा
खुदा का खादम होते हुए द ग्रेट गॉस्पेल मिनिस्ट्री में मैं चाहूंगा कि हमारे चर्च के जो लोग हों वो रसूमात से बढ़कर, अपनी ख्वाहिश से बढ़कर, आज के दौर से बढ़कर मसीह यीशु को प्यार करें, आमीन, और उसके कलाम पर अमल करें। मेरे से निकालिए मुकाशवा की किताब और उसका 7वां बाब और उसकी 9वीं आयत से खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, ये हमारी आज के कलाम की बुनियाद होगा और हम इसी के ऊपर आगे चलते चले जाएंगे। बाइबल मुकद्दस में मुकाशवा की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़बान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शख्स नहीं, कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से है, आमीन। बाइबल मुकद्दस में अभी जो हमने मुकाशवा की किताब और उसका 7वां बाब पढ़ा, यहां पर मेरा ख्याल है कि खुदा का बंदा यूना एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया था जहां पर खुदा उसे बता रहा था कि जमीन पर से किस तरह से कौन कौन से लोग मेरे पास आ जाएंगे, और यहां पर वो जिस जगह पर खड़े हैं वो बर्रा के तख्त के ऐन सामने खड़े हुए हैं। मतलब वो पॉइंट जहां पर इब्तदाई कलीसिया से लेकर अब तक हर कोई जाना चाहता है। हम सब के अंदर ये टारगेट है कि हम किसी ना किसी तरीका से निजात पाएं और जो निजात हो वो हमें लेकर चली जाए बिल्कुल ऐन खुदा की मसंद के सामने। बर्रा के तख्त के आगे मैं खड़ा हूं और वहां पर मैं खुदा की हमद करूं। ये पूरी क्रिश्चियनिटी में आप जिससे भी पूछेंगे वो यही चाहेगा कि मैं खुदा की बादशाहत में जाना चाहता हूं, आमीन, और यह होना भी चाहिए। यहां पर बाइबल मुकद्दस में खुदा का बंदा जब ये कलाम लिख रहा था तो मैं इन दिनों में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे भी बड़े लोगों ने कहा कि आप जुलूस क्यों नहीं निकाल रहे हैं, आप क्यों ऐसा बाहर नहीं निकल रहे। मैंने कहा यार इस चीज की ना अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नबूवत पूरी हो चुकी है, वो नबूवत पूरी हो चुकी है। यीशु के बारे में वो जो नबूवत पूरी होनी थी वो वक्त पूरा हो चुका है। अब हमें अगले स्टेप पर जाना है। बाइबल मुकद्दस अबरानियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत जब लिखा गया तो खुदा के बंदा, हम उसे पौलुस के नाम से नामजद करते हैं उस लेटर को, और खुदा का बंदा लिखता है कि इब्तिदाई मसीह की इब्तिदाई तालीम की बातें छोड़कर अब कहां पर कदम बढ़ाना है, कमाल की तरफ। कहां पर? कमाल की तरफ। बात ये कि हमें इब्तिदाई रसूमात को छोड़कर अब हमें उस आसमानी बादशाहत के लिए अपने आप को मुकम्मल तौर पर तैयार करना है। यहां पर हम इसी पॉइंट को लेकर आगे बढ़ते हैं। इस जगह पर जाने का हर एक की ख्वाहिश है। यहां पर अगर मैं ये चाहूं कि वो कौन लोग हैं जो आसमान की बादशाह में जाना चाहते, जरा अपना हाथ दिखाएं। हम सब जाना चाहते हैं। और अगर मैं यही बात यूनाबाद के स्टॉप पर जाकर कहूंगा तो वहां पर एक आदमी जिसके बीड़ी होगी ना या सिगरेट होगी वो भी, अगर किसी के हाथ में शराब की बोतल होगी तो शराब की बोतल नीचे रखेगा, मैं भी जाना चाहता हूं। मतलब हम सब जाना चाहते हैं। वहां पर कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ये कहे कि मैं नहीं जाना चाहता। हम सब जाना चाहते हैं, लेकिन उसको, उस सफर को जिसकी मंजिल बर्रा का तख्त है, उस मंजिल को शुरू करने के लिए हमें कुछ ना कुछ इब्तिदा करनी होगी। हर सफर की कोई ना कोई इब्तिदा होती है, हर रोड कहीं ना कहीं से स्टार्ट होती है, हर मजमून कहीं से शुरू होता है, हर एक इख्तिताम का कोई ना कोई आगाज तो जरूर होता है, आमीन। और हमें कोई ना कोई आगाज करना होगा ताकि इख्तिताम हमारा मसीह यीशु का तख्त हो, आमीन। आइए मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से निकालें। आइए आज हम इस मंजिल को शुरू करते हैं और इस मंजिल की तरफ अपने आप को लेकर चलते हैं। मेरे साथ निकालिए अय्यूब की किताब और उसका 8वां बाब, किताब मुकद्दस में से, पुराने अहदनामा में से अय्यूब की किताब और उसका 8वां बाब।
और उसकी 7वीं आयत को खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस में से अय्यूब की किताब, पुराने अहदनामा में ज़बूर से पहले अय्यूब की किताब आएगी और उसका 7वां बाब, नहीं 8वां बाब और 7वीं आयत, सॉरी, लिखा है और अगरचे तेरा आगाज छोटा सा था, और अगरचे तेरा आगाज छोटा सा था तो भी तेरा अंजाम बहुत बड़ा होता। हालेलुया। अगरचे तेरा आगाज छोटा सा था तो भी तेरा अंजाम क्या होता? क्या होता? सब बोलेंगे क्या होता? बहुत बड़ा होता। अगरचे तेरा आगाज छोटा सा था तो भी तेरा अंजाम बहुत बड़ा होता। बाइबल मुकद्दस में से जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो मुझे लगता है जैसे खुदा का रूह या खुदा इंसान के साथ बात करता है और उसको कहता है, गो तेरा आगाज छोटा सा था लेकिन मैं चाहता हूं कि तेरा अंजाम बहुत बड़ा होता। आमीन। हमारे आगाज जो हैं वो गो एक दुआ से हो, गो मसीह के कलाम को सुनने से हो, गो चर्च में पहली दफा जाने से हो, गो नीचे बैठने से हो, गो अपने घर में अपनी चारपाई के बिल्कुल एन सामने घुटने टेक कर दुआ करने से हो, गो सिगरेट छोड़ने से हो, गो नुस्वार छोड़ने से हो, गो गाली छोड़ने से हो, गो कोई भी गुनाह छोड़ने से हमारा आगाज हो, लेकिन हमारा अंजाम हमेशा की बादशाही होनी चाहिए। आमीन। ये बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह नासरी, मैं कहता हूं कि खुदा का रूह इस वक्त बेल्द सूफी के कह लीजिए कि उसकी जुबान पर खुदा की तरफ से ये बात है, खुदा ये गिला करता है कि गो तेरा आगाज छोटा सा था लेकिन तेरा अंजाम बहुत बड़ा होता। आमीन। तेरा अंजाम क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। हमारे आगाज कितने भी छोटे क्यों ना हो, चाहे हमने पर्सनली तौर पर रोज की एक आयत पढ़ने का खुदा के साथ अहद किया हो, या छोटी सी दुआ करने का अहद किया हो, चाहे 5 मिनट खुदा को देने का अहद किया हो, लेकिन ये जो अहद है ना आपका, ये आपका इख्तिताम बताएगी कि क्या है। याद रखिए, हमारा जो इब्तिदा होती है वही हमारी इंतहा के बारे में बताता है। आपको शायद याद होगा कि आज से तकरीबन एक मैसेज पहले मैंने एक मैसेज आपको दिया था खुदा के बंदा यकूब के बारे में, कि उसने कैसा आगाज किया था और उसका इख्तिताम कैसा हुआ था, और उसके बाद लूत के बारे में दिया था कि लूत ने क्या आगाज किया और उसका इख्तिताम किया था। और आज यहीं पर हम अपने चर्च के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे खुदा के लोगों के बारे में। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया। आज हम उनके बारे में बात करेंगे जो रूल कुदस से ममूर हैं। आज हम उनके लिए बात करेंगे जो पेंटिकोस्टल चर्चिस को लाइक करते हैं। आज हम उनके लिए बात करेंगे जो मसीह के सच्चाई के कलाम को कबूल करते हैं। आइए मेरे साथ, अब हमने आगाज किया तो आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका 13वां बाब। यूहन्ना रसूल की अंजील और उसका 13वां बाब किताब मुकद्दस में से मेरे साथ खोल लीजिए। नए अहदनामे में ये चौथी अंजील है और उसका 13वां बाब मेरे साथ निकालिए। यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका 13वां बाब। बाइबल मुकद्दस हमें अगले आगाज के बारे में क्या सिखाती है जी? निकाल लिया। यहां पर मैं पढ़ने जा रहा हूं 5वीं आयत से। 5वीं आयत से मैं पढ़ूंगा और बराबर आगे पढ़ता चला जाऊंगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, गौर कीजिएगा खुदा के पाक कलाम की तरफ, गौर कीजिएगा खुदा के अहद की तरफ। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पोंछने शुरू किए। फिर वो शमाउन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। आमीन। रुकेंगे थोड़ी देर के लिए। यहां पर जब मैं इसको पढ़ रहा था तो जब उसने कहा
कि अब तक तू मेरे पांव धोने नहीं पाएगा। एक्चुअली पतरस यीशु को आम शागिर्दों से ज्यादा पसंद करता था, बहुत ज्यादा पसंद करता था। और मैं समझता हूं कि क्रिश्चियनिटी ने, हमने, लीडर्स ने इस आयत का तर्जुमा मेरे ख्याल से तशरीह गलत कर दी हुई है। हम और तरीके से ये काम करते हैं। हमने उसी बात को ले लिया है जो पहले हम इजराइल के बारे में जानते हैं। इजराइल में ये रस्म थी कि उनके घर में कोई भी मेहमान आता था तो वो बिल्कुल दरवाजे के पास उन्होंने घड़े या कोई पानी की कोई चीजें भर कर रखी होती थी, वहां पर वो उनके पांव धोते थे। इसके बारे में बाइबल मुकद्दस में मसीह यीशु के बारे में जिक्र है 2 औरतों का जिन्होंने यीशु के पांव धोए। यहाँ पर एक दफा जिक्र है कि यीशु एक सरदार के दावत पर गया तो यीशु ने गिला भी किया कि तूने मुझे पांव धोने के लिए मुझे पानी नहीं दिया, लेकिन ये औरत देख अपने आंसुओं से मेरे पांव को धोती है, और वो अतर उसके पांव पर लगा रही थी। ये बाइबल मुकद्दस में हम इन आयत को इस आयत के साथ जोड़ देते हैं, और ये मैं समझता हूं कि ये हमारी सबसे बड़ी गलती है जो हमने अब तक की है। यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में हम ये तो गौर करते हैं कि यीशु ने ये कहा कि यीशु ने एक प्रैक्टिकली तौर पर अपने शागिर्दों के पांव धोए, लेकिन हम ये नहीं जानते कि यीशु ने जब पांव धोए तो पतरस ने कहा कि अब तक तू मेरे पांव धोने नहीं पाएगा। तो यीशु ने कहा कि अगर मैं तुझे ना धोऊं, अगर मैं तुझे, पढ़ते हैं, अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। तू मेरे साथ क्या नहीं? सब कहेंगे तू मेरे साथ शरीक नहीं। बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह नासरी जब शमौन के पास आए तो बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि उसने कहा कि तू अब तक मेरे पांव नहीं धोने पाएगा। तो यीशु ने कहा अगर मैं तेरे पांव ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। यहां पर पांव धोने का मतलब ये नहीं कि यीशु उन्हें सिर्फ ये बताना चाहते थे कि मैं एक अच्छा लीडर हूं इसलिए तुम्हारे पांव धोता हूं। मैं समझता हूं कि शागिर्द और उस्ताद के लिए मसीह यीशु ने हजारों आयत इससे पहले कह दी हुई है। मसीह यीशु ने बार बार ये सिखाया है कि मैं तुम्हारा अच्छा उस्ताद हूं, मैं अच्छा चरवाहा हूं। बहुत कुछ यीशु ने सिखाया है। यीशु ने शागिर्दियत के बारे में बहुत कुछ अच्छा सिखा दिया था। ये प्रैक्टिकल करना जरूरी इसलिए था क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ये मेरी समझ में आया कि जब हम किसी रास्ता से वापस आते हैं तो जरूर उस राह की मिट्टी हम अपने पांव पर लेकर आते हैं। तो शागिर्द ने कहा कि तू मुझे पूरा ही धो दे। तो वहां पर यीशु ने कहा कि तुझे पूरा धोने की जरूरत नहीं है। जो नहा चुके उसको हाजत नहीं कि दोबारा नहाए, उसके सिर्फ पांव धोने चाहिए। क्या धोने चाहिए? सिर्फ पांव धोने चाहिए। ये कलीसिया के लिए कलाम है। ये उन मुकद्दसीन के लिए बात है जो अपने आप को समझते हैं कि मैंने पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है, मैं मसीह यीशु में पैदा हो चुका हूं। उनके पांव धोने की जरूरत है। अगर हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो उस दौर में, जिस दौर में यीशु अपनी तालीम को लेकर जगह ब जगह, कभी गिरसरत की झील पर, कभी सामरिया में, कभी सामरिया के कुएं पर जा रहा था, वहां पर उन दिनों में और भी तालीमात चल रही थी। उनमें थे सदूकी, उनमें थे फरीसी, उनमें थे फकीया। 3 किस्म की उस वक्त तालीमात चल रही थी। इनके अलावा और भी थी। बाइबल में 3-4 का जिक्र है कि जो तालीमात चल रही थी। सदूकी ऐसे लोग थे जो क़यामत पर यकीन नहीं रखते थे, जो रूल कुदस पर यकीन नहीं रखते थे, जो फरिश्तों पर यकीन नहीं रखते थे। उसके बाद थे फरीसी। फरीसी ऐसे लोग थे जो शरीयत पर तो तालीम पर अमल करते थे, वो अपनी रसूमात को शरीयत से भी बढ़कर गंदा थे। वो कहते थे जो हमारी रसूमात हैं वो शरीयत से भी ग्रां कदर है। इस बात से यीशु की उनके साथ बहस होती रहती थी और यीशु उनको सिखाते थे कि रसूमात से बढ़कर खुदा का कलाम है। और आज हमें भी ये चीजें सीखनी चाहिए। आज हमारे चर्च में भी यही चीजें आ चुकी हैं और हमें इनको अपनी जिंदगी से निकालना है। हमें इन्हें अपनी जिंदगी से निकालना होगा। जरूरी ये नहीं कि खजूरी त्योहार वाले दिन आपके पास डाली हो, जरूरी ये नहीं कि आपके यहां पर बैज लगा हो, जरूरी ये नहीं कि आपके व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस पर खजूरी त्योहार का मैसेज हो। जरूरी ये है कि हमें उस बर्रा के तख्त के आगे जाना है जहां पर वो हजारों लोग हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए अपने खुदा उनको मुबारक कह रहे थे। हालेलुया।
और यहाँ पर यीशु उसके पांव इसलिए नहीं धो रहा था कि उसको फिर शागिर्दियत की तालीम देनी थी। यीशु इसलिए पांव धो रहा था कि उसके तमाम शागिर्दों का वक्त आ चुका था कि अब वो अगला बेड़ा उठाएं, अब वो तालीम दें, अब वो आगे बढ़े। और यीशु क्योंकि ये लास्ट नाइट थी उसकी जिस्मानी तालीम की, इसलिए क्योंकि उस रात को उसे पकड़वाया जाना था और पकड़वाए जाने से पहले वो चाहता था कि मैं अपने शागिर्दों के जिस्म से, इनकी रूह से, इनकी अक्ल से, इनकी समझ से, इनके दिमाग से, इनके ख्यालों से, इनकी सोच से उस दौर के तमाम गर्द को झाड़ दूं जो मेरी तालीम के ऑपोजिट है। गो सदूकी अच्छे थे, शरीयत पर अमल करते थे, लेकिन मसीह की तालीम को नहीं जानते थे। फरीसी अच्छे थे लेकिन मसीह को नहीं जानते थे। वो मसीह के साथ थोड़ा लड़ाई रखते थे, ज़हनी तौर पर वो पसंद नहीं करते थे। सदूकी अच्छे तो थे लेकिन वो मसीह की तालीम को सही मानते नहीं थे। यीशु को पता था कि अब रूल कुदस आएगा, अब इन्हें कुछ नया करना होगा, अब इन्हें कोई नई तालीम लेकर जानी होगी। बाइबल मुकद्दस में बारहा आगे लिखा है कि वो हैकल में गए, लेकिन कहीं पर यह नहीं लिखा कि उन्होंने हैकल के अंदर जाकर यहूदियों के साथ मिलकर या फरीसियों के साथ मिलकर या सदूकियों के साथ मिलकर या हैकल के अंदर कहनों के साथ मिलकर यीशु के शागिर्दों ने कोई कुर्बानी दी हो। कैसा कोई हवाला मिलता है? नहीं मिलता। यहां तक लिखा है बाइबल मुकद्दस में, अगर आप अमाल की किताब 3 बाब पढ़ेंगे तो वहां पर सिर्फ एक हवाला मिलता है कि यीशु के शागिर्द पतरस और यूहन्ना शाम की इबादत के वक्त हैकल में गए। वो हैकल में इबादत करने के लिए नहीं गए थे, वो उनको मसीह की तालीम देने के लिए गए थे। और तालीम का आगाज जन्म के लंगड़े से शुरू हो गया था। आमीन। वो वहां पर अगर अंदर तालीम ही कर वो सुनने ही जाते तो फिर मसीह की तालीम क्या थी? फिर मसीह की तालीम तो कुछ ना थी, फिर मसीह का कुर्बान होना कोई मायने नहीं रखता था। इसलिए यीशु मसीह नासरी ने उसके पांव इसलिए नहीं धोए कि उसको शागिर्दियत सिखा रहा था। यीशु ने पांव इसलिए धोए क्योंकि वो धोने चाहिए थे कि वो जिन रास्तों से आया था उसकी जो गर्द उसके ऊपर लगी थी वो झाड़नी चाहिए थी। और यीशु ने उसकी गर्द को झाड़ा, साफ किया, क्लीन किया, उसकी राहों को साफ किया, उसकी सोच के उन राहों को साफ किया जो कभी सदूकियों की तरफ जाते थे, कभी फरीसियों की तरफ जाते थे। आज हम भी अपने चर्च के साथ ताल्लुक रखते हैं। आज मैंने मैं अब थोड़ा सा टॉपिक से हटता हूं। थोड़े दिन हुए हम कुछ लोगों के लिए दुआएं कर रहे थे। यहाँ पर भाई सुलेमान है मेरे साथ। हम काफ़ी लोगों के लिए दुआ कर रहे थे। यहाँ पर एक बहन आई थी, आई थिंक 3-4 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं, आई थिंक 6 महीने हो चुके होंगे। उनका नाम, हुसाम की बेटी का नाम क्या है? ईमान। वो तकरीबन पागल हो चुकी थी। जब हम उनके बारे में जब मुझे पता चला था तो मैं ओमान गया हुआ था। वहाँ से तकरीबन 1 महीना 6 दिन के बाद मैं वापस आया तो हम उसके लिए दुआ कर रहे थे। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो गर्द है पाँव के ऊपर वो झड़ती नहीं है, तो फिर हम वैसे के वैसे ही रह जाते हैं जैसे कि हम हैं। अगर इनके पाँव ना धुले जाते तो इनके जो ऊपर गर्द थी ना पाँव के ऊपर, उसने इनको बहुत खराब करना था। और उस बेटी के लिए हमने दुआ करना शुरू की। मुझे बड़ा दुख था कि जवान बेटी है तो वो इस कंडीशन में चली गई है। हम दुआ पर दुआ कर रहे थे। तो वहाँ पर वो जिस चर्च के साथ ताल्लुक रखते थे, मुझे नहीं पता क्यों, मैं ये नहीं कहता कि हम बहुत पाक हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि जो तालीम मुझे मसीह यीशु ने दी है उसमें मौजज़ात भी हैं, उसमें रूल कुदस भी है, उसमें गैर ज़ुबानें भी हैं, उसमें शिफा भी है, उसमें मौजज़ात भी हैं, उसमें इल्हाम भी है, उसमें फरिश्ते भी हैं और उसमें खुदा का तख्त भी है। और मैं इस तालीम पर अमल करता हूँ और मुझे पता है कि जो ये सीढ़ी चढ़ जाता है उसको बाद में इस बात के लिए बेफिक्र हो जाना पड़ता है कि अब खुदा यीशु अजीब मौजज़ा करेगा। आमीन। और मेरा पक्का ईमान है कि जिनके लिए हम दुआ शुरू करते हैं उनकी जिंदगी में मौजज़ा होकर रहता है। आमीन। और जब हम उनके लिए दुआ करना शुरू की तो मैं बड़ा परेशान था कि वो जवान बेटी इस हालत में थी। तो दुआ करते करते वो खुदा का शुक्र है कि वो बिल्कुल ठीक हुई। उन्होंने यहाँ पर गवाही भी दी, उन्होंने अपने चर्च में भी जाकर गवाही दी। तो मैंने कहा भाई जी ज़रूरत यह है कि आप ना अपना तरीका बदलें, आप अपने सिस्टम को चेंज करें। तो वो मतलब
मुझे कहते भाई जी हम अपने उस सिस्टम को भी नहीं छोड़ सकते और हम आपके साथ भी रफाकत रखेंगे। तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। मैं कहा नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप इससे अच्छा कि ना आए। मेरी बात कब समझ रहे हैं? बाइबल मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं खुदा के कलाम में से, अगर आप मेरे से निकालना चाहते हैं तो आप मेरे से निकालिए खुदा के पाक कलाम में से। आई थिंक के पैदाइश 31वें बाब में आपको मिलेगा एक हवाला, पढ़िएगा मेरे साथ, बहुत बड़ा हवाला है। मैं आज अब चाहूंगा कि अगर आप जुमेरात की इबादत में पांव धोने की रस्म में जाएं तो पादरी साहब को बोलिएगा कि हमें कलाम से हमारे पांव को धोए, हमें रूल कुदस से हमारे पांव को धो दे, ताकि वो पुरानी गर्द हमारे ऊपर से झड़ जाए जो हमें ईमान से रोकती है। मेरे से निकालिए पैदाइश की किताब और उसका 31वां बाब। पहली किताब है किताब मुकद्दस में, पैदाइश की किताब और उसका 31वां बाब, 31 चैप्टर 31 और आई थिंक वर्ष उसकी जो 19 है। यहां पर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये बहुत बड़ी अजीब बात है कि ये सब कुछ हो रहा है हमारे साथ। 19वीं आयत को मैं पढ़ता हूं, पैदाइश 31 और 19 लिखा है, और लाबन अपनी भेड़ों की पशम कतरने को गया हुआ था, सो राखल अपने बाप के बुतों को चुरा ले गई। सो राखल अपने बाप के बुतों को, सब मेरे पीछे बोलेंगे, सो राखल अपने बाप के बुतों को चुरा ले गई। यहां पर जो राखल है एक्चुअली ये वो औरत है जिसको यकूब प्यार करता था, जिसे यकूब मोहब्बत रखता था, जिसके लिए यकूब ने पहले 7 साल अपने ससुर की खिदमत की, तो उसने उसकी जगह पे दूसरी बहन उसे दे दी। इसका मतलब उसने राखल के लिए ही 14 साल खिदमत की है। किसके लिए खिदमत की है? राखल के लिए, लिया के लिए नहीं की, क्योंकि पहले 7 साल भी उसने राखल के लिए की, लेकिन लिया ब्याजी गई। उसने फिर 7 साल की, फिर राखल ब्याजी गई। और राखल जिसके साथ यकूब बेहद मोहब्बत करता था, उसने पूरे 14 साल उस इलाके में रहकर अपने आबा अजदाद से दूर, उस वादा से दूर जो खुदा ने उसके साथ किया हुआ था, उसने राखल के लिए 14 साल गुजार दिए। और 14 साल गुजारने के बाद उसने उसके साथ जिंदगी गुजारी। उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ यूसुफ। लेकिन उसके बाद जब वो अपने मुल्क को जाते हैं वापस, तो राखल को इतना प्यार मिलने के बावजूद, राखल इतनी करीब यकूब के इतनी करीब थी, उसके दिल के बिल्कुल करीब थी, फिर भी राखल यकूब के अंदर यहोवा खुदा की मोहब्बत और उसकी अलूहियत को जान ही नहीं पाई। वो नहीं जान पाई। जब वो अपने बाप के घर से निकली तो उसका फिर ध्यान उस दीवार की तरफ था जहां पर उसके बुत पड़े हुए थे, और उसने वो बुत उठाए और अपने साथ लेकर यकूब के साथ चल पड़ती है। और आज कलीसिया भी यही कुछ करती है, आज हम भी यही कुछ कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, बाइबल मुकद्दस में, बाइबल मुकद्दस ये बहुत बड़ी स्टोरी है। ये 2 लफ्ज जो हैं, या ये छोटी सी जो आयत है, ये बहुत बड़ी स्टोरी है। इसके पीछे बहुत बड़ी सच्चाई है जो आज भी हमारे अंदर है। हम रसूमात को ज्यादा लाइक करते हैं। वो रस्म थी उनकी कि वो उसके आगे पूजा करते थे। यकूब एक ऐसे खुदा के आगे दुआ करता था जो नजर नहीं आता था, वो अनदेखा खुदा था, लेकिन यकूब का खुदा उसे बरकत पर बरकत दे रहा था। वो यकूब के साथ जाना तो चाहती थी, लेकिन अपने बाप के बुत भी साथ लेकर जाना चाहते थे। हम यीशु के पास उसके तख्त पर जाना तो चाहते हैं, लेकिन हम अपने आबा अजदाद की रसूमात, आबा अजदाद के चर्च, उनकी तरीकाकार को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। ऐसे लोग मुल्क कनान में पहुंच नहीं पाते। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब उसका बाप बुत ढूंढते ढूंढते इनके पीछे आया, तो यकूब के मुंह से लफ्ज निकले कि जिसके पास से तेरे बुत मिले वो मर जाए। और ये रवायत है कि ये औरत मुल्क इस्राएल की सरहद के ऊपर मरी थी, अंदर नहीं जा पाई थी, उस पॉइंट पर नहीं जा पाई थी जो जिस पॉइंट पर यकूब का घर था, या उसके अब्बा अजदाद जहां पर रहते थे, या जो एरिया उनका था।
क्योंकि ये उन दिनों में हामला थी, बनियामिन पैदा होने वाला था और ये रास्ता ही में बनियामिन पैदा हुआ और ये रास्ते में हलाक हुआ, ये मर गई। क्यों? इसलिए कि ये अपने बाप के बुत को छोड़ना नहीं चाहती थी और याकूब के साथ रहना चाहती थी। हम भी ऐसा ही करते हैं, हम अपने आबा उजदाद के चर्च, उनकी लीडरशिप, उनके सिस्टम को छोड़ना नहीं चाहते और ऊपर से हम नए अहद की बरकत को भी पाना चाहते हैं। क्या ऐसा नहीं? ऐसा ही है। आइए मेरे संग निकालिए बाइबल मुकद्दस में से हमारा अगला हवाला, अमाल की किताब 2 बाब और 42वीं आयत हम पढ़ेंगे। 2 बाब और 42वीं आयत। अभी हम दूसरी तरफ जा रहे हैं और मैं आपको चाहूंगा कि ये जरूर सीखिए। ये हमारी बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन हम सीख नहीं पाते, हम अपनी पुरानी बातों को छोड़ते नहीं है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ते। 42वीं आयत पढ़नी है 2 बाब में से। यहां पर किताब मुकद्दस में लिखा है, और ये रसूलों से तालीम पाने, और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में क्या रहे? मशगूल रहे। कौन से लोग? जिन लोगों ने मसीह यीशु को कबूल किया, जिन लोगों ने यीशु मसीह नासरी के नाम में बपतिस्मा लिए, जो उस वक्त के रसूलों के पास जिन्होंने पहली दफा तौबा की, ये गालबन 3000 लोग थे। लेकिन जब हम इनको इसी आयत को इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं तो वहां पर इसका मतलब ये नहीं है जो हमने पढ़ा है। ये बड़ी सिंपल सी बात लिख दी गई है यहाँ पर, बड़ी सिंपल बात है। वहां पर लिखा है, एंड दे कंटिन्यूड स्टेडफास्टली इन द अपोस्टल्स डॉक्ट्रिन एंड फेलोशिप एंड ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड एंड इन प्रेयर्स। यहां पर लफ्ज लिखा है कंटिन्यूड। क्या लफ्ज लिखा है? कंटिन्यूड। कंटिन्यूड का जो मुतरादिफ है वो है एंडलेस, कभी ना खत्म होने वाला, कभी ना खत्म। एक्चुअली याकूब चाहता था कि मेरी और मेरी बीवी राखल की मेरे साथ जो मोहब्बत है वो कंटिन्यूअसली होनी चाहिए, वो एंडलेस होनी चाहिए। जब तक हम मर ना जाएं हमें कोई जुदा ना करे। यहां पर शागिर्दों के पास जो लोग तालीम पाने के लिए आए, उन्होंने उस तालीम को कभी ना खत्म होने वाली तालीम को पाना शुरू किया है। वो नहीं चाहते थे कि इबादत यहां से रुके, वो नहीं चाहते थे कि हम इस रफाकत को तोड़ें। लेकिन हम आज के दौर में देखते हैं कि लोग आते हैं, जस्ट शिफा के बाद भाग जाते हैं। वो कंटिन्यूअसली रफाकत नहीं चाहते, वो एंडलेस रफाकत नहीं चाहते। इसी वजह से खुदा का रूह उनके अंदर काम ही नहीं करता। अगली बात को समझिएगा, बाइबल मुकद्दस में अगला जो लफ्ज लिखा है स्टेडफास्टली। क्या लिखा है? स्टेडफास्टली। स्टेडफास्टली का जो मतलब है वो है साबित कदम। क्या है? साबित कदम। इसका मतलब है वो रसूलों से और उनके अकीदे की तालीम को पा रहे थे। यहां पर ये नहीं लिखा कि वो रसूलों से तालीम पा रहे थे, ये नहीं है एक्चुअली मतलब। रसूलों के अकीदा की तालीम है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है अपोस्टल डॉक्ट्रिन। क्या लिखा है? अपोस्टल डॉक्ट्रिन, यानी कि वो तालीम, जो वो इल्मे अलाहियत की तालीम जो रसूल ने यीशु से सीखी, वो डायरेक्टली वो डॉक्ट्रिन उन लोगों को दे रहे थे। वो अगर मैं अपनी तालीम दूं तो मेरी तालीम फैब्रिकेशन है, मैंने फैब्रिकेशन की तालीम पाई है। मैं आपको मैकेनिकल के बारे में सिखा सकता हूं, मैं आपको पाइप के बारे में सिखा सकता हूं। पर अगर पतरस अपनी तालीम दे तो वो आपको यह बताएगा कि चांद जब निकला हुआ हो तो फिर हम अपनी नदी से मछलियां पकड़ सकते हैं, सुबह सुबह के वक्त हम मछलियां पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर वो अपने अंदर से वो तालीम आपको दे जो उसने इल्मे इलाहियत की तालीम यीशु से पाई है, तो फिर वो रसूल की तालीम नहीं है, वो इल्मे इलाहियत की वो डॉक्ट्रिन है जो उसने खुदा से ली और वो आपको दे रहा है। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस ये सिखाती है कि उन्होंने पहली बात एक ऐसी रफाकत रखी जो एंडलेस थी, एक ऐसी रफाकत जो कभी ना खत्म हो सकती थी। फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल नहीं रहे, वो साबित कदम रहे। आमीन। वो क्या रहे? साबित कदम रहे वो इस बात पर। फिर वो सदूकियों के पास नहीं गए, फिर वो किसी
फरीसी के पास नहीं गए, फिर दोबारा वो पलट कर दोबारा काहिन के पास नहीं गए जो उनको कहता होगा कि मैं तुम्हारा इबादत खाना से नाम खारिज कर दूंगा। उन्होंने कहा कर दे, नो प्रॉब्लम। अब हमने मसीह की तालीम को पा लिया है, हालेलुया। और यहां पर जब ये तालीम को पा रहे थे तो बाइबल मुकद्दस में ये सिखाती है कि वो कंटिन्यूअसली मुकम्मल तौर पर वो साबित कदम रहे। साबित कदम रहने से मुराद ये नहीं है कि वो एक बारी आए चर्च, अगले इतवार गायब, वो तो फिर अगली बारी आए, अगले इतवार फिर गायब, नहीं, वो साबित कदम रहे, वो कामिल रफ्तार चलते रहे। वो ऐसे लोग थे जो रोज शाम को इकट्ठे होते थे, रोज शाम को दुआ करते थे। और फिर जब बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है कि उन्होंने ये सब कुछ किया तो अगली आयत में इसका आंसर मिलता है। अगली आयत को पढ़ेंगे, जरा सुनिएगा गौर के साथ। 42वीं पढ़ी है ना, 43वीं पढ़ते हैं। और हर शख्स पर खौफ छा गया, और हर शख्स पर क्या छा गया? खौफ छा गया। और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिया से जाहिर होते रहे, हालेलुया। फिर छाता है खौफ जब अब रोज रफाकत एक जगह पर रखते हैं, जब हमारे अंदर कोई और अकीदा नहीं होता जो हमारे आबा अजदाद का है। क्योंकि हमारे अंदर अकीदा होना चाहिए, एपोस्टोलिक अकीदा होना चाहिए हमारे अंदर। और जो रसूलों का अकीदा है, जो रसूलों की तालीम है, वो गैर ज़बानों की तालीम है। जो रसूलों की तालीम है वो पानी के बपतिस्मा की तालीम है। जो रसूलों की तालीम है वो हाथ रखने की तालीम है। जो रसूलों की तालीम है मसीह यीशु को अपना खुदा मानने की तालीम है। रसूलों की तालीम बुतों की पूजा नहीं, रसूलों की तालीम रस्मी इबादत नहीं, रसूलों की तालीम दुआ करना है, दुआ करवाना नहीं। और बाइबल मुकद्दस में इन्होंने वो तालीम दी जो इन्हें मरकज की किताब में मिली थी। यीशु ने कहा था, तुम जो मेरे ऊपर ईमान लाएंगे उनके दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बुजुर्गों को निकालेंगे, वो नई नई जुबानें बोलेंगे, वो हाथ रखेंगे तो लोग अच्छे हो जाएंगे, वो अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ भी जरूरत नहीं होगा, हालेलुया। और हमें ऐसी तालीम पर ईमान ही नहीं रखना, साबित कदम होकर इसके ऊपर चलने की जरूरत है। आमीन। यीशु मसीह नासरी पांव इसलिए नहीं धो रहा था कि वो उनको सिखाना चाह रहा था कि आई एम योर गुड टीचर। वो इसलिए धो रहा था, उसको पता था कि आज रात को मेरी जिस्मानी सिस्टम कंप्लीट हो चुका है और कल परसों चौथ अब ये मनादी करेंगे। और ये क्या सदूकियों के पास जाएंगे, क्या ये फरीसियों के पास जाएंगे? नहीं, इनके ऊपर से मैं वो सारी धूल उतार दूंगा जो मुझे उतारनी चाहिए। और याकूब ने यही धूल शायद नहीं उतारी थी, इसलिए उसकी बीवी उसके साथ अपने बाप के बुत ले आई थी। हमें अपने आबा अजदाद की बातों को, उनकी रस्मों को, उनके तरीकाकार को छोड़ना होगा, तब भी हम डालियां लेकर आसमान पर जाएंगे, वरना जमीन पर ही डालियां गलियों में लहराते रहेंगे। और एक दिन यीशु आ जाएगा। हमें खजूरी त्योहार में अपने आप को थोड़ा चेंज करना होगा, हमें कुछ बदलना होगा अपने आप को। इस तरह कुछ भी नहीं बन पाएगा, हमें कुछ करना पड़ेगा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अगली नस्ल के लिए हमें कुछ करना होगा। मुझे याद है मैंने जब यूनाबाद को छोड़ा और हाजी पार्क में चला गया तो उन दिनों में मैंने खुदाम से कहा, खुदाम मैं काम तो करूंगा लेकिन मनादी नहीं मैं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि चर्च हो तो फिर मैं मनादी शुरू करूंगा। तो मैं खामोशी के साथ घर में बैठ गया। मेरी बीवी मुझे कहती थी कि चलें चर्च चलते हैं, तो उनको मैं कहता था चले जाओ। ये मोहल्ले में एक पास्टर थे, उनके पास इन्होंने जाना शुरू किया। तो इनके पास्टर जो थे वो मुझे मिलने के लिए आए, घर में बैठे, उनके साथ कलाम की बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि पास्टर साहब आप मेरे साथ रफ़ाकत रखें, आना शुरू करें। मैंने कहा खुदावंद क्या मैं जाऊं? खुदावंद ने कहा ठीक है तू जा, मैं तुझे पहले कहता हूं कि तुम निकल, तो क्यों बैठा हुआ है? मैं निकला, उनकी चर्च में मैंने जाना शुरू किया। आई थिंक 3 और 4 माह के अंदर अंदर 25 लोगों को रूल कुदस का बपतिस्मा हो गया। खुदावंद अजीब तौर से काम कर रहा था। उसके बाद वो लोग कहते कि हम अपनी रसूमात छोड़ नहीं सकते। मैंने कहा अगर आप रसूमात नहीं छोड़ेंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और फिर उन दिनों में मैं दुआ कर रहा था घर में कि खुदावंद रब्बुल अल्फाज मैं इस तरह की खिदमत नहीं कर सकता जहाँ पर मैं रस्मों को लोग लाइक करते हैं, मैं ये मनादी नहीं कर सकता। मुझे वो खिदमत करनी है जहाँ पर खालिस्तान मनादी होनी चाहिए,
जहां पर ईमान ऐसा हो जो पलूस रसूल का था, ईमान ऐसा हो जो पतरस का था, ईमान ऐसा हो जो रुसल का था। मुझे अमाल की किताब की खिदमत करनी है, मुझे वो सिखाना है जो तूने सिखाया है। तो उसके बाद उन्हीं दिनों में खुदा के बंदा पास्टर सुलेमान दुआ कर रहे थे, उन्होंने ये चर्च शुरू किया था। तो फिर जब हमारी आपस में फेसबुक पर मुलाकात हुई तो उसके बाद फिर हमने यहाँ पर खिदमत शुरू की और खुदावंद का शुक्र है यहाँ पर बहुत अजीब काम हो रहे हैं और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि ये सब कुछ हो रहा है। बाइबल मुकद्दस में मत्ती 7 बाब नहीं, ज़बूर 40 निकाले। पहले आपको कुछ मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ज़बूर 40, ज़बूर 40 पुराने अहदनामा में, ज़बूर 40 निकालेंगे मेरे साथ। और उसकी दूसरी आयत को खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। दूसरी आयत को, ज़बूर 40 और उसकी दूसरी आयत को सुनिएगा, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। लिखा है, और उसने मुझे हौलनाक घड़े और दलदल की कीचड़ में से निकाला और उसने मेरे पांव चट्टान पर रखे और मेरी रविश कायम की। उसने हमारे खुदा की सताइश का नया गीत मेरे मुंह में डाला। आमीन। बाइबल मुकद्दस में दाऊद खुदा का बंदा जब ये ज़बूर गा रहा था तो उसने गाते गाते नबूवत की। उसने कहा, उसने मेरे पांव मुझे हौलनाक घड़े और दलदल से क्या किया, निकाल लिया। ये जो हम दलदल में फंस रहे हैं, इस दलदल से दाऊद भी था। दाऊद जब उस दलदल से निकला तो वो समझा कि रूल कुदस क्या है, वो समझा खुदा क्या है। क्योंकि जब वो बादशाह बनकर नाच रहा था तो उसी की अपनी बीवी उसे कहती थी कि तू क्या अजीब सा डांस कर रहा है, ये तू क्या कर रहा है। लेकिन खुदा का रूह उसके अंदर था और खुदा का रूह से सिखा रहा था। खुदा का रूह जब आपके अंदर होगा तो वो आपको सिखाएगा। यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है, उसने मेरे पांव चट्टान पर रखे। किस पर रखे? चट्टान पर रखे। क्योंकि बाइबल मुकद्दस मत्ती 7 बाब को पढ़े तो वहां पर लिखा है, बस जो कोई मेरी बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की तरफ है जिसने अपना घर किस पर बनाया? चट्टान पर बनाया। और यीशु मसीह नासरी ने पतरस को कहा, पतरस तू मुझे अगर ये जानता है कि मैं खुदा का मसीह हूं तो सुन ले, मैं तू अब के बाद शमाऊ नहीं बल्कि पतरस कहलाएगा और मैं तुझ पर कलीसिया कायम करूंगा। वो कलीसिया पतरस है, मतलब वो चट्टान है और चट्टान पर पांव जिनके खुदा कायम करता है उनके अंदर खुदा का रूह आ जाता है और वो खुदा का रूह उन्हें नया गीत सिखाता है। हालेलुया। वो नया गीत खुदा का रूह मुझे और आपको सिखाना चाहता है। वो हमारे अंदर ये रूह की आग लगाना चाहता है कि हम इस बात को जाने कि यीशु ने पांव इसलिए नहीं धोए कि वो उन्हें शागिर्द बनाना चाहता था, इसलिए धोए क्योंकि वो इर्द गिर्द के अकीदों को अपने शागिर्दों के अंदर से धो डालना चाहता था। वो चाहता था कि वो मुकम्मल पाक हो, मेरे ऐसे अच्छे बेटे बन जाएं जो आसमान पर जाकर डालियां हिलाकर कहें कि बर्रा तेरी तारीफ हो, क्योंकि हमने जमीन पर फतह पाई है, हमने ख्वाहिशात पर फतह पाई है, हमने गुनाह पर फतह पाई है यीशु नाम में, और आज हम तेरे पास आ चुके हैं। वो हमारे मुंह से ये गीत सुनना चाहता है और दाऊद इस बात को जानता था। दाऊद ने कहा, उसने मेरे पांव चट्टान पर रखे हैं, ये नबूवत है। और उसने कहा, उसने खुदा की सताइश का नया गीत मेरे मुंह में डाला है। हालेलुया। यिर्मयाह भी कहता है कि मैं अपने अहकाम उनके दिल की तख्तियों पर लिखूंगा। हालेलुया। वो रसूमाती इबादत को खुदा पसंद नहीं करता, वो रूह की आग को आपके अंदर लाकर वो चाहता है कि हम रूह और सच्चाई के साथ उसकी प्रस्तिश करें। यीशु ने सामरी औरत से कहा, तुम कहते हो कि पहाड़ पर प्रस्तिश की जाएगी, यहूदी कहते हैं हैकल के अंदर प्रस्तिश की जाएगी, लेकिन मैं ये कहता हूं, यीशु ने कहा मैं ये कहता हूं कि मेरे लोग रूह और सच्चाई के साथ मेरी प्रस्तिश करें। हालेलुया। हमें रूह और सच्चाई के साथ प्रस्तिश करनी है। आइए चंद लम्हे अपने कदमों पर खड़े होते हैं और रूह में होकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। आइए थोड़ी देर के लिए रूह में हो जाइए,
थोड़ी देर के लिए खुदा के रूह को हमारी जिंदगियों में काम करने दीजिए। कहिए कदूस खुदावंद, मैं नहीं चाहता कि मैं जिस्मानी रस्मों में फंस जाऊं, मैं नहीं चाहता कि मैं जिस्मानी अकीदों में फंस जाऊं। मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर रूह का अकीदा हो, मेरे अंदर तेरे रूह की आग हो, मेरे अंदर तेरा जलाल यीशु के नाम से ठहर जाए। मैं तुझ में रहकर अजीब और जलाली काम देखना और करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं वो अकीदा मेरे अंदर हो जो उड़ाकर मुझे आसमान पर ले जाए, जो मुझे जिंदगी की ताज की तरफ ले जाए। मैं उस राह पर चलना चाहता हूं जो मुझे हमेशा की जिंदगी अता करे। ओ रा बाबा खबार ला शदरदी ई शकार लगा दगोरो सगिरसन ई रखो मंद होली लिखे बेदरसन। आइए रूह में होकर दुआ करना शुरू कीजिए, रूह में हो जाइए। आइए रूह में होकर दुआ करना शुरू कीजिए। यहाँ पर कितने लोग हैं जो रूह सम्मूर हैं, खोलिए अपने लबों पर दुआ कीजिए। आज खुदा के रूह को काम करने दीजिए। खुदा का रूह हमारी जिंदगी में काम करने के लिए आया हुआ है। वो इसलिए नाजिल नहीं होता कि वो खामोश रहे। बाइबल मुकद्दस कहती है खुदा का रूह जब जुम्बश करता है तो फिर तख्लीक का काम होता है। जब खुदा का रूह जुम्बश करता है तो वो नूर को तारीकी से जुदा करता है। जब खुदा का रूह नाजिल होता है तो वो नया बनाता है, वो नया गीत मेरे दिल में डालता है। वो जब रूह नाजिल होता है वो अपने लिए लोगों को मखसूस करता है, वो अपने लोगों के लिए पौलुस रसूल जैसे लोगों को खड़ा करता है, वो सिलास जैसे लोगों को खड़ा करता है। आइए खुदा की उस चुनाव में आइए। कहिए कादर मुतलिक, मैं इर्द गिर्द के मामला से अपने पांव झाड़ता हूं। मैं चाहता हूं तेरा रूह हक मुझे एक नया राह दिखाए, मुझे नया गीत दे। मैं तेरे रूह से रूह से रूह से रूह से भरना चाहता हूं। और यादा खबर लश्कर दुआ को जारी रखिए, दुआ को जारी रखिए। मैं जाऊंगा खुदा के बंदा पास से सुलेमान आगे आ जाएंगे। हम दुआ को जारी रखेंगे, कोई खामोश ना रहे। आज रूह में होकर दुआ कीजिए। जिसने मैं कहना सिखाया, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्ज को माफ करते हैं तू हमारे कर्ज माफ कर। हमें ज़माइश में ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तक रहते हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक तमाम मुकद्दसीन आलमगीर कलीसिया द ग्रेट गॉस्पेल मिनिस्ट्री चर्च पर कसरत के साथ होती रहे। आमीन। खुदा आप सबको बहुत बरकत बख्शे।